जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की ना इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करने लगे हैं और देखते हैं कि इस वीक मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा आपको आइए अपनी एक्यूरेसी तो दिखा दें। ये देखें, ये ट्रेड हमने एफओएमसी पे ली। हमने था कि ऊपर ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन एक पॉइंट हमारा ये भी था कि मार्केट कहीं यहीं से ना निकल जाए, तो हमने एक ट्रेड यहाँ से अपनी प्लान की। सेकंड ट्रेड जैसी मार्केट ने इसके ऊपर लिक्विडिटी क्लोज की, ठीक है, जैसे ये देखें, जैसी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप की यहाँ पे इस वीक पे और नीचे डाउन आना स्टार्ट किया 5 मिनट में, हमने सेकंड ट्रेड अपनी यहाँ से अपनी एग्जीक्यूट की और अल्हम्दुलिल्लाह एफओएमसी वाले दिन हमने 150 पिप्स कैप्चर किए इन अ सिंगल कैंडल। ठीक है, ये है हमारे चैनल की एक्यूरेसी। अगर आप भी इस तरह की ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं ज़रा आपको अपना डेली एनालिसिस भी दिखा दूं। डेली एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें ना, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाए। 29 जनवरी को मैंने सेलिंग एरिया बताया 34 से 36। वापस आ जाए। 29 जनवरी, ये देखें किधर है 29, ये रही 29 जनवरी। मार्केट देखें कहाँ से नीचे आई है, 2036 से 2000। ठीक है, 2036 से हमें कहाँ तक आई है, 2020 तक। 150 पिप्स हमने मंडे को कैप्चर की है। वापस आ जाए ट्यूसडे को, 30 जनवरी। 30 जनवरी को ज़रा देखें, हमने सेलिंग एरिया क्या बताया, 48 से 52। वापस आ जाए 30 जनवरी, देखें 30 जनवरी कहाँ पे है, ये क्या एरिया बताया था, 48 से 52। कहाँ पे गई है मार्केट, ये एग्जैक्टली 48 को टच करके डाउन आई है। आगे आ जाए वेडनेसडे 31 जनवरी। 31 जनवरी को मैंने एक एरिया बताया था 62 से 65, जो 31 जनवरी को तो हिट नहीं हुआ, लेकिन उन एक फर्स्ट ऑफ फेब को हमारा हिट हुआ ये एरिया 2062 से लेकर 2065 तक, और हमें कितना प्रॉफिट दिया है आपके सामने है। ठीक है, एक्यूरेसी मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखा दी है। सो सबसे पहले अब चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम अपना स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल भी है, ठीक है, इसको भी आप ज़रा सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे इंशाल्लाह ये मैं ट्रेड्स देता हूँ, और इंशाल्लाह कमिंग मंडे से मैं यहाँ पे प्रॉपर ना सिग्नल का काम भी शुरू करूँगा। तो देख लें, अभी 32 मेंबर्स हैं, जब तक 100 मेंबर्स नहीं होंगे मैं यहाँ पे सिग्नल नहीं इस तरह प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग जाएँ और इसको फॉलो करें। अब हम बात करते हैं अपना वीकली एनालिसिस की, कि मार्केट इस वीक क्या कर सकती है, कैसे मूव करेगी, बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी। वीडियोस एंड तक देखना। एंड पे आपको ना एक मैं बहुत अच्छा लेवल बताऊंगा जो कि आपको 200 पिप से ज़्यादा का प्रॉफिट ज़रूर दे के जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा देख लेते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है और कैसे मार्केट मूव कर सकती है। मंडे को अगर हम देखें तो मंडे को जब तक आपने सो के उठना ना, फेड चेयरमैन पाउल की स्पीच होनी है और मार्केट ने मूवमेंट कर चुका होना है, और आपको अपना पूरा डिसीजन बता देना है कि मार्केट ने इसी दिन सुबह 5 बजे ना अपना डिसीजन बता देना है कि मार्केट क्या चाह रही है। ठीक है, देन हम बात करें तो रात को हमें मंडे को ही आईएसएम की डाटा मिलेगा। ठीक है, जिसमें मतलब कि मंडे को मार्केट में मूवमेंट वाला डे है। ट्यूसडे की अगर बात करें तो ट्यूसडे को हमारे पास क्या सिचुएशन है, ट्यूसडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ट्यूसडे को जब हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, यूएसडी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम देखें तो यूएसडी की अगेन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिर्फ एक छोटा सा डाटा है जो कि मार्केट को इतना इफेक्टिवली नहीं मूव करवाता। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मंडे को ना कोशिश करना कम ट्रेड करें। मंडे को आपका पूरा डिसीजन हो जाना है, और उसके बाद बाकी 4 दिन ना आपके इंजॉय वाले होंगे, ट्रेडिंग का प्रॉपर आपको सिनेरियो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंथ की कैंडल से स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ मैं आपके साथ लेवल्स भी अच्छे शेयर करता हूँ। जैसा कि मंथ का और ना वीक का मैंने आपको प्रीवियस वीक की एनालिसिस में ही सारा बता दिया था। मैंने कहा था कि ये लेवल है जिसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर किया काफ़ी टाइम के लिए। तो अब मार्केट ने इससे ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी है, इसको टेस्ट भी कर लिया। तो जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं ना आती,
तो हम एक लॉन्ग टर्म सेल जो होती है ना, जो 1000 पिप्स वाली सेल है, वो नहीं इंजॉय कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट को एक कैंडल इससे डाउन क्लोजिंग देना ज़रूरी है, नहीं तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके बुलिश काफ़ी दूर तक ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये था एनालिसिस थोड़ा मंथ में। वीक की अगर बात करें तो वीक में हमारे पास क्या सिचुएशन है, वीक में भी सेम सिचुएशन है। मैंने क्या बोला है कि मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल से नीचे क्या देनी चाहिए, क्लोजिंग देनी चाहिए। एक किसी कैंडल की 1973 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे तो हम अपना टारगेट सीधा सीधा ये सेट कर लेंगे 1946। अगर मार्केट ये ब्रेक यहाँ पे आती है तो ये लिक्विडिटी भी हंट होगी, लिक्विडिटी हंट हुई तो फिर मार्केट काफ़ी डाउन तक जा सकती है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम में। लेकिन जैसे कि पता है हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं भाई, भी हमने ट्रेड लेनी होती है और मार्केट से आउट होना होता है, तो हम इसलिए अब अपना प्रॉपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो डेली टाइम फ्रेम जैसे कि आप लोगों के बिल्कुल सामने है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है। पहले अगर हम देखें तो मार्केट अच्छा खासा हायर लो, हायर हाई और हायर लो बना रही थी। ये देखें, ये 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 देन मार्केट ने इसको हाई लो नहीं तोड़ा और डाउन साइड पे 1 2 3 कंप्लीट की है। जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड पे 1 2 3 कंप्लीट किया है और जो ये हमारे पास सप्लाई था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन शो की है आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी ऑफ अबव साइड, ठीक है। ये थी लिक्विडिटी, मार्केट ने जैसे ये लिक्विडिटी ली और अबव साइड उसने मूव कर दिया, तो मार्केट यहाँ से सेलिंग ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन ये सेलिंग हमें कब कंफर्म हो जाती, अगर ये जो फ्राइडे की कैंडल क्लोजिंग ये 2035 तक हो जाती ना, यहाँ तक मैं कहता कि ये कैंडल इनगल्फ हो गई है, तो यार मैं ना इसमें सिर्फ सेलर होता। लेकिन मार्केट ने जब इसकी क्लोजिंग से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है ना अपनी फ्राइडे वाली कैंडल ने, तो मैं फिर कंफर्म नहीं हूँ कि भाई मार्केट सेल है या नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अभी भी बाय के ट्रेंड में जा सकती है और एक नया हायर हाई इस ट्रेंड लाइन के टच तक इजीली बना सकती है। इस तरह मार्केट मूवमेंट रखती है, क्योंकि मार्केट ने जब ये रेंज तोड़नी है ना तो मार्केट ने पकड़े नहीं जाना, बहुत हैवी बुलिश जाना है या बेरिश जाना है, ठीक है। जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं ना देती, 2058 से ऊपर तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट सेल है। लेकिन एक भी दिन मार्केट ने अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी तो देन भाई सीधा सीधा इसका टारगेट 2140 है, ठीक है। अभी तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी उसने रेंज पकड़ी हुई है, उसी में ही मूव करी जा रही है। ये हमारा था एक छोटा सा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। आपने भी वेट करना है कि अगर मार्केट ने 2058 से ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वीक नहीं, क्लोजिंग ऊपर दे दी तो देन मार्केट का सीधा सीधा टारगेट 2150 है। अगर मार्केट ने इसको इनगल्फ कर लिया मंडे वाले दिन, देन भाई सीधा सीधा मार्केट का टारगेट 1973 है और 1973 अगर टूटा तो सीधा सीधा ये ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के बाद अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या बता रही है और क्या सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। रात का टाइम है, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही मार्केट ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होती है हम अपना यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो ज़रा कर दें। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही थी, आइए ज़रा देख लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक कंटिन्यूसली लोअर लो और हायर लो बना रही थी, ठीक है। ये देखें, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो। यहाँ पे उसने थोड़ी सी इंड्यूसमेंट की, इंड्यूसमेंट करने के बाद जो यही हमारी सप्लाई थी यहीं से एक नया उसने हमें लोअर लो दे दिया। लेकिन जब मार्केट ने ये लोअर लो हमें यहाँ तक दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने इंटरनल 1 2 3 अबव साइड पे कर दिया। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही अबव साइड पे किया तो मार्केट अब क्या कर रही है, इस 1 2 3 अबव साइड पे भी हुआ, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ, रीटेस्ट हुआ और अच्छा खासा हमें इसने प्रॉफिट दिया, ठीक है। ये तो था मार्केट का एक प्रीवियस सिनेरियो।
लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये एरिया हमारा बहुत प्यारा सेलिंग एरिया था 62 से 66 तक, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन 200 पिप्स प्रॉफिट किया। तो अब मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी बाय साइड पे जा सकती है, लेकिन सेलिंग साइड पे चांसेस उसके ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अगर मार्केट इसी तरह ग्रीन कैंडल में ऊपर जाती है ना, तो भाई यहाँ से पक्की ठक्की जो कहते हैं ना, पक्की ठक्की सेल वो आएगी यहाँ से, पक्की ठक्की सेल है यहाँ से मार्केट। अगर मार्केट दरमियान में कोई रेड कलर कैंडल नहीं क्लोज करती, सीधा ग्रीन कैंडल की फॉर्म में इधर जाती है, पक्की ठक्की सेल का क्या टारगेट है यहाँ से, ये देख लें। ये बहुत अच्छी मैं आपको ट्रेड बताने लगा हूँ, पक्की ठक्की ट्रेड। यहाँ से इसकी ट्रेड होगा, इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, और ये 300 पिप्स की ये ट्रेड होगी। और लेकिन एक और बात सुन लेना, अगर मार्केट आपका एसएल खा के अगेन क्लोजिंग इस जोन के अंदर दे देना, दोबारा जुड़ जाना, कोई मसला नहीं। एक एसएल लगा है, 10 एसएल भी लग गई, ये एक टीपी हिट हो गया ना, आपकी बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रेड मैंने आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बता दिया। साथ कंडीशन क्या बताई है, मार्केट यहाँ से ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल बनाती जाए, दरमियान में एक भी रेड कैंडल ना बनाए, तो ये पक्की ठकी सेल है। इसके अलावा अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं अपने और लेवल्स ड्रा करूँ ना, तो एक जो मुझे थोड़ा दूर का एरिया है, लेकिन जब भी मार्केट जाए ना नेक्स्ट वीक में, आपको बहुत प्यारी सेल देगी। वो एरिया बनता है ये 2076 से 2079 तक, 2074 से 2079 तक ये एरिया आपको कुछ भी नहीं ना तो 100 पिप्स ज़रूर दे के जाएगा। इधर मैं लिख देता हूँ 100 पिप्स, मैंने बहुत कम बताए हैं इस लेवल के, मिनिमम 200 पिप्स। ठीक है, ये इस तरह का इतना अच्छा लेवल है कि मार्केट यहाँ से कम आपको 200 पिप्स क्या दे के जाएगी, सेल दे ज़रूर दे के जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल आप भी मार्क कर लें, मैंने भी कर लिया। इसके अलावा अगर मार्केट डाउन आ जाती है तो कमिंग वीक में हम बाय भी प्लान कर सकते हैं। बाय हमने कहाँ से प्लान करनी है, बाय के लिए एक बेहतरीन जोन ये तो मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीक भी, 1979 से लेके 1985 तक, ये बहुत प्यारा बाय का जोन है। और सेम इसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमें टू मोर देन 200 पिप्स इजीली मार्केट दे के जाएगी। ये कुछ दूर के लेवल्स होते हैं जो कि 110% चल नहीं होते हैं, बस हमने वेट करना है कि मार्केट किस तरह उस लेवल तक आए। ठीक है, तो ये लेवल भी हमें अच्छी ट्रेड दे के जाएगा। इसके अलावा अब हम शॉर्ट टर्म एरिया की बात कर लें, तो मेरे पास ये एक एरिया है। ठीक है, ये आप लोग भी मार्क कर लेना अपने चार्ट्स पर। क्या क्या एरिया बता रहा हूँ, 2019 से लेके 2013 तक। अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है ना, यहाँ से, ठीक है, तो सीधी सीधी आएगी यहाँ पे, नॉन स्टॉप आएगी मार्केट 2019-20 पे। यहाँ से आपको बाय का चांस मिल सकता है, कहाँ तक के लिए आपको बाय मिल सकती है, इस एरिया तक के लिए, ये एरिया 2042 39 तक के लिए। 20 से एक बार मार्केट दोबारा उठेगी, 2042-40 जाएगी, उसके बाद डाउन आ सकती है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको एक ज़रा चार्ट बना के बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट क्या करे, सीधा ग्रीन कैंडल की फॉर्म में यहाँ तक जाए, उसके बाद सीधी सेल आएगी हमारे पास इस जोन तक। ठीक है, इस जोन तक सेल आई, देन मार्केट रिट्रेस करेगी यहाँ तक करने के बाद सीधा ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कमिंग वीक के लिए। ठीक है, और आई होप आप लोग भी इसको अपने चार्ट्स पे इसी तरह नोट कर लें, ड्रा कर लें, ताकि आने वाला वीक में आप लोग भी हमारे साथ मिल के अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, ये सारे लेवल मैं इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि कमिंग वीक में मुझे लेवल्स का इश्यूज ना हो। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा H1 के में भी देख लेते हैं। 4 आवर को हमने इस बार डिटेल से डिस्कस किया है, तो आई होप आपको भी ये सारे लेवल्स क्लियर हो गए होंगे और अच्छा लगा होगा सारे लेवल्स। अगेन पूछ रहा हूँ, वीडियो लाइक की है? इतने अच्छे अच्छे लेवल्स बताए हैं, वीडियो लाइक करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मेरा जो इस वीक का टारगेट है ना, वो है कि मैंने ऑलमोस्ट 50 सब्सक्राइबर गेन करने और 500 व्यूज़ लेने इस वीडियो पे। तो आप लोग भी इसमें मुझे पूरा सपोर्ट करो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर डेली वीडियोस पे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीकली में अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिए चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद।
अब मार्केट ने लास्ट टाइम हमें ये हमारा लो था और मार्केट यहाँ से बाय गई थी, ठीक है, एक्सेप्टेबल अच्छा बाय था ये, ठीक है, मार्केट प्रॉपर रीज़न की बेस पे बाय गई थी। लेकिन अब अगर हम बात करें सेलिंग की, तो मार्केट ने हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कब देना है? जैसे ही मार्केट हमारी इससे नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर देगी ना, ठीक है, लेट मी शो यू, ये देखें, इससे नीचे जैसे ही मार्केट ने एक भी कैंडल क्लोज कर दी H1 की, ठीक है, H1 का मतलब 1 आवर की कैंडल, जैसे ही मार्केट ने एक भी इससे नीचे क्लोज कर दी, तो हमारा क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर होके हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगी, हाँ भाई मार्केट सिर्फ और सिर्फ अब सेल में ही है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अभी भी इसके नीचे वीक लगा के डिमांड हमारी एक्टिव कर दी है, ठीक है, सॉरी डिमांड नहीं, सप्लाई एक्टिव कर दी है। मार्केट यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकती है, ठीक है, मार्केट हमें यहाँ से सेलिंग की एक अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकती है, ठीक है। वही लेवल्स हैं H1 के जो मैंने आपको H4 में बता दिए, 2053 से 2056 के हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे वीक्स ज़रूर लगाई हैं, ठीक है, वीक लगा के लिक्विडिटी उठाई है, तो लिक्विडिटी हम वीक को ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट ये अब सप्लाई चल सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा H1 में छोटा सा एनालिसिस, मेन डिटेल्ड एनालिसिस हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में कर लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी और पेयर में कोई एनालिसिस चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करें, कमेंट करके अच्छे-अच्छे हमें फीडबैक दें। और अगर आपकी कोई ट्रेड फंसी हुई है, तो ये ऊपर जो आपको नंबर शो हो रहा है, आप उस पे मैसेज करके हमसे अपनी ट्रेड डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको इश्यूज़ आ रहा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप फ्री एंड फॉल हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।